मैं हूं ना। मेजर राम प्रसाद शर्मा, शाहरुख खान और आतंकवादी राघवन सुनील शेट्टी को नाकाम करने के उनके प्रयासों की कहानी कहता है। मेजर शर्मा एक साथ अपने पिता की पहली पत्नी और उसके सौतेले भाई लक्ष्मण के साथ संबंध सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। मेजर राम प्रसाद शर्मा महत्वाकांक्षी परियोजना मिशन मिलाप को साकार होते देखना चाहते हैं। मिशन दो देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी को खत्म करते हुए एक नए कल की सुबह साबित हो सकता है। लेकिन कुछ ताकतें नहीं चाहती कि वह सुबह आए। उनमें से एक राघवन है, जो जनरल अमरजीत बख्शी की बेटी संजना की जान की धमकी देने सहित कुछ भी करेगा। संजना की रक्षा के लिए रामप्रसाद उसके स्कूल में एक छात्र के रूप में भेज देते हैं। लेकिन रामप्रसाद का एक और एजेंडा भी है। उन्हें अपने शहीद पिता ब्रिगेडियर शेखर शर्मा की अंतिम इच्छा पूरी करनी होगी। इस कार्य में भावनाएं और लंबे समय से चली आ रही गलतफहमियां शामिल हैं, और अजीब तरह से इसकी सफलता की कुंजी संजना के स्कूल में भी पाई जा सकती है। जैसा कि रामप्रसाद शर्मा प्रेम और हिंसा के अपने दोहरे मिशन को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं, उनका एकमात्र मंत्र मैं हूं ना। भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने प्रोजेक्ट मिलाप लॉन्च किया है, जहां दोनों सरकारें पिछले युद्धों से पीओवी जारी करेंगी। वह एक स्थानीय कॉलेज में पढ़ता है और टॉम बॉयज संजना बख्शी में उसकी एक प्रेमिका है। राम के कॉलेज में शामिल होने पर कॉलेज को एक नया छात्र मिलता है। शुरू में राम और लक्ष्मण के बीच काफी नोकझोंक होती है, जो जल्द ही घनिष्ठ मित्रता में बदल जाती है। लक्ष्मण ने राम को अपने घर में एक कमरा भी किराए पर दे दिया और वह उसे अपनी मां से भी मिलवाता है। तब कॉलेज परिसर में सभी टूट जाते हैं जब एक पाखंडी पूर्व भारतीय सेना के सैनिक राघवन दत्ता भारत और पाकिस्तान के बीच कैदी की अदला बदली को रोकने के लिए लगभग 100 छात्रों को बंधक बना लेते हैं। राघवन एक विक्षिप्त पूर्व सेना के आदमी से उग्रवादी नहीं चाहता कि शांतिपूर्ण अभियान वास्तविकता में बदल जाए, और जनरल अमरजीत बख्शी के जीवन पर एक प्रयास करता है। जनरल बख्शी को बचाने की कोशिश करते हुए ब्रिगेडियर शेखर शर्मा एक गोली का शिकार हो जाता है। मृत्युशैया पर रहते हुए उसने अपने बेटे मेजर रामप्रसाद शर्मा के सामने कबूल किया कि उसकी पत्नी और बेटे ने उसकी बेवफाई के कारण कई साल पहले उसे छोड़ दिया था। वह राम से अपनी अंतिम इच्छा कहता है, उसका परिवार एक छत के नीचे फिर से मिल जाए और मर जाए। इस बीच जनरल बख्शी राम को बताता है कि उसकी किशोर बेटी संजना की जान खतरे में है और उसे दार्जिलिंग में गुप्त रूप से जाने और संजना की कक्षा में एक छात्र के रूप में पेश होने के लिए कहता है। भाग्य के रूप में राम को पता चलता है कि उसका छोटा भाई लक्ष्मण लकी उसी कॉलेज में पढ़ रहा है। इसलिए मेजर राम अपने दोहरे मिशन पर शुरू होते हैं, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय। लक्ष्मण प्रसाद शर्मा भारत के एक छोटे से शहर में अपनी मां मधु के साथ रहते हैं। राघवन भी राम को बेनकाब कर देता है कि वह वास्तव में क्या है। एक तथ्य यह है कि राम सभी शहरवासियों और सहकर्मियों से छिपाने में कामयाब रहे, और लाख और मधु के जीवन में प्रवेश करने के लिए एक गुप्त मकसद। श्रीमती शर्मा और लकी को पता चलता है कि राम वास्तव में शेखर का बेटा है और उसे अपने घर से निकाल देते हैं। राम तब बताते हैं कि उन्होंने अपने पिता की राख और अपनी अंतिम इच्छा का खुलासा करते हुए उनके जीवन में प्रवेश क्यों किया। इससे श्रीमती शर्मा का हृदय परिवर्तन होता है और उन्हें ब्रिगेडियर के साथ दोबारा न मिलने की गलती का एहसास होता है। मेजर राघवन ने संजना का अपहरण कर लिया और बड़ी संख्या में छात्रों और स्टाफ सदस्यों को बंधक बना लिया। उनकी सुरक्षा के बदले में वह चाहता है कि राम कैदी विनिमय कार्यक्रम को बंद कर दे। राघवन और राम एक खतरनाक लड़ाई में शामिल होते हैं और राम विजयी होते हैं। प्रोजेक्ट मिलाप की सफलता को दिखाते हुए फिल्म एक सकारात्मक नोट पर समाप्त होती है।